आप नाजरीन, खैर मकदम है आपका जम्मू लद्दाख विजन में और मैं हूं आपका मेज़बान शेख इमरान आपके साथ। वादे कश्मीर के तनाव के माहौल को लेके आर्टिकल 370 एब्रोगेट से लेके अभी तक जेल भी गए, लेकिन लगातार वादे कश्मीर के जितने भी स्टेटमेंट्स आते हैं, वादे कश्मीर में जितने भी ऑर्डर्स आते हैं, चाहे मरकज़ी सरकार से आते हैं या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से आते हैं, उस चीज़ को लेके बात करते रहते हैं, स्टेटमेंट अपने देते रहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर मुजफ्फर शाह साहब। इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि रिसेंटली इनके कुछ स्टेटमेंट्स आए थे, उस चीज़ को लेके इनसे पूछते हैं कि क्या कुछ इन्होंने कहा और किन बुनियादों पे आपने कहा। मुजफ्फर साहब, पहले तो खैर मकदम करते हैं आपका। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। डायरेक्टली मेरा सवाल, रिसेंटली आपने कहा कि कश्मीर में लैंड को लेकर बात करते हैं वो अगेंस्ट कोर्ट है, ये समझना चाहेंगे। भाई पेटिशंस लगी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में एंड द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ येट टू गिव इट्स डिसीजन। सो उस हिसाब से जो भी आपने, जब से ये पेटिशंस वहाँ लगी हैं एंड द मैटर इज़ टू बी हर्ड बाय द कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट, द हाईएस्ट एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री। सो वट एवर यू आर डूइंग फ्रॉम दैट टाइम टिल डेट, जितने भी आप ऑर्डर्स निकाल रहे हैं, यू आर वायलेटिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यू आर अंडर, मैं तो कहूँगा आप फॉल करते हैं कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स के अंदर। मुजफ्फर साहब, अगर वो अगेंस्ट कोर्ट के चले जाते हैं, हमारे वादे कश्मीर के जितने भी एजेंसीज है, पॉलिटिकल पार्टीज़ है, वो एक साथ होकर जवाब क्यों नहीं देते, सारे खामोश क्यों हैं? देखिए, हमने पहले जब ये मामला आस्ते आस्ते शुरू होने लगा, 370 पे बात आने लगी, 35 पे बात आने लगी, उस वक्त हमने एक सिविल सोसाइटी का एक बहुत बड़ा ग्रुप खड़ा किया और उसमें हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को इकट्ठे करके एंड वी वेंट इनटू द सुप्रीम कोर्ट। वी वर परहैप्स द फर्स्ट वंस टू गो इनटू द सुप्रीम कोर्ट विद द पेटिशंस कि आप ये फॉर प्रोटेक्शन ऑफ 35A एंड 370, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है। इट्स एन इर्रिवोकेबल कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी गिवन बाय द फोरफादर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। उनने दी है, वो पार्लियामेंट ने दी हुई है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने दी हुई है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ कश्मीर के साथ 5-6 महीने बातचीत करके 370 को सामने लाया है। और वो कौन लोग थे? सरदार पटेल थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, गोपालास्वामी आयंगर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यहाँ से शेर कश्मीर थे, मोतीलाल बेगरा थे, आपके मौलाना मसूदी साहब थे, 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज ऑफ द कंट्री एंड हियर। सो जो आपने हमको उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ दी हैं, दिस हैज़ बीन गिवन टू अस, टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये सिर्फ कश्मीरी को नहीं, यहाँ के मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, बौद्ध को, हमारे डोगरे भाई को, कश्मीरी पंडित को, पहाड़ीज़ को, ये गारंटी उनको है, ये सिर्फ कश्मीर की नहीं है। सो दिस कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी। सवाल ये है कि बात कोई क्यों नहीं कर रहा है, कोई नहीं बात कर रहा है कोर्ट में? कब? कोर्ट पे मैटर है, इट इज़ इन द कोर्ट और हम वी फॉल अंडर द। अगर कोर्ट में मैटर है तो ऑर्डर कैसे? मैं बात बताऊंगा, आप गलत है, इट इज़ कंटेम्प्ट ऑफ। तो बात क्यों नहीं हो रही? इस पर भी एक चैलेंज किया जाएगा। आप कब कर रहे हैं? बहुत जल्द हो रहा है, क्योंकि अब जो ऑर्डर्स, अभी जैसे डोमिसाइल पे ऑर्डर आया, गलत। अभी तक तो हम शोर कर रहे थे कश्मीर से बैठकर, जम्मू वाले को समझा रहे थे, लद्दाखी को समझा रहे थे, कश्मीरी पंडित भाई को समझा रहे थे, बदकिस्मती से, जो आपके और मेरी तरह यहाँ का फर्स्ट क्लास स्टेट सब्जेक्ट है। आज जब नौकरियों पर बात आई, आज जम्मू वाला भी समझ गया, लद्दाखी भी समझ गया, कश्मीरी पंडित भाई भी समझ गया कि नहीं, ये तो गलत बात है। अरे भाई, 35A सिर्फ कश्मीरी के लिए नहीं है, प्रोटेक्शन टू प्रॉपर्टी एंड प्रोटेक्शन टू हिज लैंड, प्रोटेक्शन टू हिज जॉब्स, प्रोटेक्शन टू हिज एजुकेशन स्टाइपेंड्स एट्सेट्रा, स्कॉलरशिप जो मिलती हैं, ये हर किसी हमारे जम्मू कश्मीर के नागरिक के लिए है, खा वो किसी मजहब मिलत से ताल्लुक़ रखता हो। सो जब आज आप पर बात आ गई, तो आज आप देखिए जम्मू में मेरा अजीज़ दोस्त प्रोफेसर भीम सिंह, ही हैज़ गॉन इनटू द कोर्ट चैलेंजिंग दिस ऑर्डर। लद्दाख वाले प्रिपेयर कर रहे हैं अपने चैलेंज ऑर्डर करने के लिए। तो इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ रहा है? पड़ेगा कब? जब खत्म होगा साहब। आजकल आप देख रहे हैं जिस तरीके का माहौल बनाया हुआ है, खौफ दहशत का माहौल है, पुलिस मिलिट्री, यही चक्कर है। अगर आप जोर करेंगे, आप मेरे साथ बैठे हुए हैं यहाँ पर, आप प्रेस के नुमाइंदे हैं, अगर कुछ गलत मलत इधर उधर लिख दिया, यू विल बी कॉल्ड बाय द पुलिस अथॉरिटीज़, यू माइट बी सेंट टू जेल। So there is no freedom of speech and freedom of expression. That is the basic tenets of the Constitution of India.
और हमको प्रोटेक्ट करना है नॉट ओनली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वी हैव टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और आपकी चैनल से मैं इतना भी कह दूं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो उसके लॉज वगैरह थे महाराजा के टाइम से आए थे, इट इज़ ओल्डर देन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन बीजेपी के लीडर जम्मू कश्मीर बीजेपी के जो लीडर है, उनका कहना है कि आर्टिकल 370 हमें केवल यूज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। गलत बात है। उनको नेक्स्ट इलेक्शन में जब वो आएंगे, उनके शायद आज मैं आपको आपकी चैनल से मैं बता रहा हूँ अपने जम्मू के दोस्तों को, और वो मेरे अजीज़ दोस्त हैं बहुत से लोग उनमें से, उनको मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी तुम दोबारा इलेक्टोरल प्रोसेस में आओगे, तुम्हारी धज्जियाँ उड़ जाएंगी जम्मू डिवीज़न से, याद रखना आप। शायद 4 या 5 सीट भी नहीं जीत पाओगे। सबसे पहली जो अताब जम्मू के लोगों का गिरेगा वो डॉक्टर जतिंदर सिंह पे गिरेगा। वो भी अगर मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं वो जान जाएं। क्यों? क्योंकि वो ही इज़ वन ऑफ द मेन आर्किटेक्ट्स जो आजकल हो रहा है, उन्हीं की देख रेख में सब कुछ हो रहा है। और गलत कह रहे हैं, पहले से वो झूठ बोल रहे हैं हर किसी को। 370 क्या झूठ बोल रहे हैं? 370 जी टेम्पररी था, ये नहीं बता रहे हैं टेम्पररी क्यों था। वो क्यों नहीं बता रहे हैं? वो भी बताओ टेम्पररी क्यों था, क्यों रखा गया। इट इज़ स्पेसिफिक टू जम्मू एंड कश्मीर, इट इज़ नीदर टेम्पररी नॉर परमानेंट, इट इज़ स्पेसिफिक टू जम्मू एंड कश्मीर and it forms the basic pillars of the Constitution of India. You are touching 370, आप Constitution of India को टच कर रहे हैं, और आपने किया वो basically based on your numerical numbers in the parliament, और जोर ज़बरदस्ती से आपने यहाँ पर बंद कर दिया हमको 80 लाख लोगों को। आज तक मेरे बच्चे के पास नहीं है ये क्या कहते हैं आपका इंटरनेट, आज तक सहूलियत नहीं है। क्यों नहीं है भाई? नहीं, उस पर बार बार स्टेटमेंट तो आती है सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की तरफ से कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है उस चीज़ को लेके, क्योंकि मिलिटेंट आउटफिट ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैं आपको बताऊं, छोड़ दो हम पे, जम्मू कश्मीर के लोगों पे कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस की। हम लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर सकते हैं विद आवर ओन जेके पुलिस। You don't need such 9 lakh security personnel on the streets of Jammu and Kashmir. किस लिए चाहिए ये? You don't need it, not required. आप 200-250 करोड़ पर डे खर्च कर रहे हैं, और आप देख लीजिए 5 अगस्त से 250 करोड़ पर डे, 200-250 तो मिनिमम आपका एक्सपेंडिचर है। 40-50 हज़ार करोड़ तो ऑलरेडी हो गया। हमारे पास तनख्वाहें नहीं हैं देने को अपने सैलरीज, और आप इतना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। ये कहाँ से ला रहे हैं आप? कहाँ से इसकी भरपाई होगी? कहाँ से जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट होगी? आपने 80,000 करोड़ का पैकेज आप बार बार पार्लियामेंट पे चला रहे हैं आप लोगों ने जी। यहाँ पे हमने 80,000 करोड़ का पैकेज दिया है, वो यहाँ के पॉलिटिकल पार्टी ने लिया है। किसने लिया है? यू हैव नॉट इवन सेंट 30,000 करोड़ टिल डेट, एंड आई एम टेलिंग यू ऑन रिकॉर्ड, नॉट इवन 30,000 करोड़ ऑफ दैट पैकेज हैज़ बीन पेड टू जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। और अगर किसी ने लिया है ABCDE, वो कह रहे हैं जी आपकी जेबों में चला गया है, तो भाई दिखाओ, पकड़ो उसको जिंदा, उसको गाड़ दो ज़मीन में, जिसने उस पर करप्शन की है उस पैकेज की। वो फ्लड विक्टिम्स के लिए था, मैं भी एक फ्लड विक्टिम हूँ। मेरा घर 22 फुट पानी के नीचे था, मुझे कंपनसेशन नहीं मिला अभी तक। किस कंपनसेशन की बात कर रहे हो यार आप? लेकिन बीजेपी सरकार का तो कहना है कि खुद कश्मीर में जाके हमारे लीडर्स जो है उनका भी ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा। अभी जाके डेवलपमेंट की अपनी बात करी, आर्टिकल 370 की बात करी, डोमिसाइल की बात करी। आप इस बात से वाकिफ़ होंगे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स को लेके लोग तरस रहे। अभी ऑनलाइन पे आप सेशन देखिए कि वेबसाइट पे कितना लोड है, क्यों कश्मीर के लोग अप्लाई कर रहे हैं आपके हिसाब से? मैं बताऊँगा वो गलत कर रहे हैं। नहीं, कर क्यों रहे? मैं बताऊँगा आपको, मजबूरी है। A person of Jammu and Kashmir state subject does not need a domicile certificate. He already has a permanent resident certificate, जिसको PRC कहते हैं। 1950 से दिया गया है। तो डोमिसाइल किस लिए? बेकार है, ये सब गलत है, it's all wrong. तो क्यों भर रहे हैं? You cannot do that. लोग क्यों भर रहे हैं? इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, you are under violation of the Supreme Court orders. This matter is under Supreme Court jurisdiction. आप contempt of court कर रहे हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, यहाँ किसी को ये डोमिसाइल वगैरह ज़रूरत नहीं है। जो भी ले रहा है बेकार में ले रहा है, वो रद्दी का कागज़ का टुकड़ा है। इट इज़ नथिंग एल्स। रिसेंटली आपने देखा क्लास 4th के जो पोस्ट निकले थे, उस चीज़ को लेके मैंडेटरी था डोमिसाइल पहले होना। मैं आपको बता तो यहाँ पे जब नीड तो थी ना। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे वहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट काम नहीं आया। मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पे 6-7 लाख लोग बेकार हैं, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड बच्चे और बच्चियाँ। उनको कल आप बोलेंगे कि आपको अगर ये सर्टिफिकेट नहीं होगी तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, तो वो क्या करेगा बेचारा? वो तो दौड़ेगा, वो तो प्रेशर मारेगा आपके इस पर ऑनलाइन पर। आप तो मजबूरन ये करा रहे हैं लोगों को।
और अगर आप मजबूरी में ऐसा कर रहे हैं तो इट इज़ इससे बड़ा दुख और इससे बड़ी शेमफुल एक्ट आप जम्मू कश्मीर के नागरिक के साथ नहीं कर सकते हैं। और चीज़ हमने देखी बार बार, जब भी आपका कोई स्टेटमेंट सामने आता है, आप बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी जो है राम माधव, बार बार उनको चैलेंज करते हैं कि यहाँ पे आ जाइए, वहाँ पे आ जाइए, डिबेट करेंगे, उसमें ये करेंगे। क्या मकसद क्या आपका इस कहने का कि डिबेट, आप बार बार कहते हो राम माधव को कि आ जाओ, ओपन चैलेंज करते, कि लाइव डिबेट करते, फिर जाके आर्टिकल 370 का फैसला होगा? मैं आपको बताऊंगा, मुझे उनके साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर को डील कर रहे हैं और वो एक आरएसएस बैकग्राउंड के आदमी हैं। हमारा और आरएसएस का पॉलिटिकल पत्ता तो मिल ही नहीं सकता है ज़िंदगी भर। उनकी अपनी एक सोच है जम्मू कश्मीर के नागरिक की, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, लेट मी टेल यू, उनकी अपनी सोच है। वो आरएसएस बैकग्राउंड को नहीं मानते हैं। अब चूंकि वो बेस अपना जो उनका कश्मीर का केस है, कश्मीर का, आपका कहने का मतलब है आरएसएस को सपोर्ट नहीं करते। रिसेंटली आपने देखा होगा प्रेस कॉलोनी में आरएसएस वाले प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो भी कश्मीरी थे। कितने हैं भाई? उनको बसों में लाके पकड़ के पैसा देते हो और लाते हो उधर। आपका कहने का मतलब कि वो पैसे लेकर आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या हवा में आएगा? आप मिठाई दे रहे हैं उनको? क्या बोल रहे हैं आप? किसको समझा रहे हैं तमाशा? एब्सोल्युटली ईच एंड एवरी मेंबर दैट कम्स फॉर देयर प्रोटेस्ट इज अ पेड मेंबर। आप कैसे कह सकते हो? मैं आपको प्रूव करके दिखा दूंगा। मैं ऐसे कह सकता हूं। लाइक आपका कहने का मतलब है कि जो भी आरएसएस ज्वाइन कर, अभी पहले सवाल जो किया, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट राम माधव जी का। उनकी अपनी एक सोच है और उनका बैकग्राउंड हिंदू महासभा से मिलता है। जनसंघ, आरएसएस जो पहले हिंदू महासभा थी यहाँ पे, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर उनके फोर फादर्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द किलिंग ऑफ 3 लाख मुस्लिम्स इन जम्मू इन 1947। वो क्या बात करेंगे हमारे सामने? और वो बेस कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को अपने हिसाब से देखकर। उन्होंने जो 370 का मामला किया, 35A का मामला किया, और जो वो बात करते हैं टीवी पे, दैट्स ऑल लाइज, फुल ऑफ लाइज। मैं उतना ही कह रहा हूँ कि और मैं जो बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री, आई एम टॉकिंग अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। और उसीलिए मैंने उनको कहा, राम माधव जी आप इतना बात कर रहे हैं 370 पर, हमारे बुजुर्गों की, पुरखों की आप बातें कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप, गलत नैरेटिव दे रहे हैं पूरे मुल्क में, पूरे वर्ल्ड में। अगर आपको इतना भरोसा है कि आपने जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा तीर मारा है जो महात्मा गांधी नहीं मार सके, लॉर्ड माउंटबेटन नहीं मार सके, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं मार सका, सरदार पटेल नहीं मार सका, वीपी मेनन नहीं मार सका, गोपालस्वामी आयंगर नहीं मार सका, वो आप मार के दे रहे हैं। वाह वाह वाह, आप तो बड़े, आपको तो नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। मैं इसलिए उनको कह रहा हूँ कि अगर आप इतना श्योर हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है, और मैं आपको आज बोल रहा हूँ, द मैसिव मेजॉरिटी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख डिवीजन विल नेवर एक्सेप्ट एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड 35A। मैं इसीलिए उनको कहा कि चलो मेरे भाई एक डिबेट करते हैं, क्योंकि आजकल डिबेटों का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। अमेरिकन एम्बेसडर, प्रेसिडेंट या वर्ल्ड का कोई भी लीडर डिबेट से ही तो इलेक्शन जीतता है। आज तो ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब तो इलेक्शन, मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने उनको बोला आप जगह फिक्स कीजिए, अपनी पूरी जितनी आपके पावर में लीगल ल्यूमिनरीज हैं, और जम्मू कश्मीर का केस लेकर, चूंकि एक बहुत ही सेंसिटिव केस है वर्ल्ड में इस वक्त। आपने कहा था कि कुछ सारे किताबें लेकर आइए, अपने जितने भी ब्रेन्स हैं, हरीश साल्वे के बड़े बड़ों को उठा के ले आइए, और चलिए जगह फिक्स कीजिए हिंदुस्तान में कहीं पर। आपने नागपुर की बात मैं बता रहा हूँ, मैंने सजेस्ट किया चलिए नागपुर में करते हैं, आपके आरएसएस हेडक्वार्टर्स में मैं तैयार हूं आने के लिए, और मैं अकेला आऊंगा, आपसे डिस्कशन करेंगे आर्टिकल 370 को लेके। बिल्कुल, और लोगों को बताएंगे कि भाई ये है एक्चुअल आर्टिकल 370, जिसके तहत हिंदुस्तान के लोगों ने, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने
जम्मू कश्मीर के साथ एक रिटन एग्रीमेंट किया, जिसकी शेप फिर 370 में आई, 35A में आई। यह है उसका बैकग्राउंड, और जिसको महात्मा गांधी ने एक्सेप्ट कराया, लॉर्ड माउंटबेटन ने उसको लिखा। मामूली चीज़ नहीं है जो आप बोल रहे हैं। आप 3-4 ये लॉज को उठाकर सेक्शन ए उधर से उठाकर सेक्शन बी में डाल के, बी से उठाकर सी में डाल के और बोलते हो कि ये हो गया काम खत्म। नो, दैट इज नॉट कश्मीर। कश्मीर हैज़ ए हिस्ट्री ऑफ 5000 years, माय डियर राम माधव जी, एंड कश्मीर हैज़ ए हिस्ट्री ऑफ सेक्युलरिज्म। हम सेक्युलर कैरेक्टर में डील करते हैं, बिलीव करते हैं। एक कश्मीरी आपकी माँ को, हमारी माँ को, बहन को, भाई को उठा के कंधों पे साल से सौ बरसों से लॉर्ड अमरनाथ जी की यात्रा पे लेता है। वो कश्मीर का सेक्युलरिज्म है। आप क्या सेक्युलरिज्म हमको सिखाओगे? आप मरवाते हो लोगों को, हम कांधों पे उठा के ले जाते हैं तीर्थ स्थान पर। यह फर्क है आप में और मुझ में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। एक रिसेंटली आपने और एक चीज़ को लेकर कहा कि मरकजी सरकार की अगर बात करें, उनको कश्मीर के लोग ज़रूरत नहीं है, लैंड ज़रूरत है, ज़मीन ज़रूरत है। बताऊंगा बिल्कुल। क्यों आपने ये स्टेटमेंट का, किस बेसिस पे आपने क्या देखा ऐसा? जिस ये ही नहीं, मतलब क्या आपने देखा ऐसा? आप कह रहे हैं मुझे आज आपको जी 2 लाख ये यूनिट्स बनाने हैं यहाँ पे, लो कॉस्ट हाउसिंग। सीधी बात मैं बता रहा हूँ, किसको देने हैं आपको? मैं आपकी चैनल से पूछ रहा हूँ अपने माननीय प्रधानमंत्री को, अपने अमित शाह जी को, डॉक्टर जतिंदर को, और वो भी हमारे अजीज़ हैं। वो ऐसी बात नहीं है। उनके वालिद मेरे वालिद के चीफ इंजीनियर थे। हमारा उनसे बहुत पुराना रिश्ता है। ये एक बहुत छोटी सी जगह है। लेकिन सियासत में कोई रिश्ता नहीं होता। सियासत में कोई रिश्ता नहीं होता। आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं आज हमको यहाँ पे 2 लाख यूनिट डालने, किस लिए डालने भाई? कश्मीर के लोगों के लिए बताऊंगा आपके लिए। बिल्कुल नहीं, कश्मीर के लोगों को कोई लो कॉस्ट हाउसिंग यूनिट चाहिए ही नहीं भैया। दिस इज परहैप्स द ओनली स्टेट इन दिस कंट्री जहाँ पर हर किसी नागरिक के पास, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, कश्मीरी पंडित है, पहाड़ी है, उसके पास अपनी ज़मीन है, उसके पास अपना छोटा सा घर है। नोबडी इज शेल्टरलेस हियर इन जम्मू एंड कश्मीर। और यहाँ पे कोई भीख नहीं मांगता है। जब मेरे हर किसी बच्चे के पास, हर किसी बाप, माँ, बहन, भाई के पास अपनी रहने के लिए अपना छत है, मुझे किस लिए 2 लाख यूनिट चाहिए? मुझे ज़रा बताएं, जवाब दें। हु आर दोज 2 लाख यूनिट्स फॉर? किसके लिए चाहिए आपको? चलिए, आप लैंड के हवाले से बात कर रहे हैं। आप मुझे क्लियर बताइए, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया का ज़माना, आपने खुद कहा, अगर बीजेपी से, अगर मरकज़ी सरकार से कश्मीर की आवाम खुश नहीं है, हज़ारों की तादाद में बीजेपी लोग क्यों ज्वाइन करते हैं? आपका पर्सपेक्टिव क्या है इसके हवाले से? क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? मजबूरी में ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों? और आप कह रहे हैं हज़ारों? कहाँ यार, दिखाओ हज़ारों, कहाँ पे हज़ारों? सोशल मीडिया पे आप देखिए, हर एक जगह, हर एक डिस्ट्रिक्ट से ज्वाइनिंग हो रही है। नो सर, नॉट इन थाउजेंड्स। वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने अपने कामों की वजह से, छोटे छोटे काम लेने की वजह से उनको इस्तेमाल, मैं ये बात कर रहा हूँ, आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ के अवाम का। आप यहाँ के एक बच्चे को, जिसके पास खाने को कुछ नहीं है, उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। गलत इस्तेमाल कैसे हो रहा है? प्रेशर डालकर, पहले तो पुलिस डालकर, ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस डालकर, फिर आइए डोमिसाइल सर्टिफिकेट लाओ, तब तुमको काम मिलेगा, तब तुमको ठेका मिलेगा, तब तुमको ये मिलेगा। और क्या कर रहे हो? और तो कुछ नहीं कर रहे हो। और किस लिए ये कर रहे हो? Why are you doing this? You don't need it. तो क्या करना चाहिए? बाकी जगह क्यों नहीं करते हो पूरे मुल्क में? डोमिसाइल सर्टिफिकेट why you don't need? जम्मू कश्मीर में क्यों चाहिए? आपको जान लेना चाहिए ये भाई कि जम्मू कश्मीर का जो मैटर है, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी मैटर। तो आप मुझे एक चीज़ मुझे बताइए मुजफ्फर साहब, आपने मुजफ्फर साहब, आप आर्टिकल 370 के हवाले से बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। अगर सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 अभी भी पेंडिंग है, कोई फैसला नहीं आया है, ये लॉज पास कैसे होते हैं? डोमिसाइल लॉ, बाकी सारे डिलिमिटेशन, या बाकी कैसे पास हो रहे हैं और अप्लाई भी हो रहे हैं? ये सवाल आप जाके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कीजिए, मुझसे नहीं। आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन। मेरा काम है, अगर कोई बात लग रही कॉन्स्टिट्यूशनल गलत हो रहा है, मैंने अप्रोच किया है सुप्रीम कोर्ट को, और पूरा वर्ल्ड देख रहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कश्मीर के मैटर के साथ। ये कोई मामूली मैटर नहीं है, ये कश्मीर का केस है विद अ हिस्ट्री बिहाइंड इट।
और अभी तक हम कह रहे थे दो फरीक हैं इसके, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। आज तो तीसरा फरीक खड़ा हो गया आफ्टर द ब्लंडर ऑफ 5 अगस्त 2019 जो मोदी सरकार ने किया। एब्रोगेशन कौन सा खड़ा हो गया? चाइना, उसका क्या कनेक्शन है? उसके पास हमारा हिस्सा है अक्साई चिन, क्या वो किसका है? दैट बिलोंग्स टू जम्मू एंड कश्मीर, ऑफ कोर्स इट इज देयर। मैं नहीं कह रहा हूँ, वो सारी दुनिया आज कह रही है। दिस इज द व्हाट यू हैव डन ऑन 5 अगस्त 2019। यू हैव कमिटेड अ बिगेस्ट ब्लंडर। वो उसका भी कनेक्शन आर्टिकल 370 आप आज करने जा रहे हैं ना, 1 साल का मनाने जा रहे हैं आप 5 अगस्त, जो मैंने अभी पढ़ा है अखबारों में। किस चीज़ के लिए बनाने जा रहे हैं? यू कमिटेड बिगेस्ट ब्लंडर बाय abrogating 370। खुशियां किसकी मना रहे हो आप? मैं कानूनन बात कर रहा हूं, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं आपसे या राम माधव से या मोदी जी से। आई एम टॉकिंग व्हाट द लॉ इज सेइंग, एज सिंपल। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए मरकजी सरकार को, जिसकी वजह से आपको लगता है कि कश्मीर के लोग खुश हो जाएंगे? आपने जो कदम उठाया 5 अगस्त 2019 को, उसको वापस ले लीजिए। आप नहीं लेंगे आज, कल कोई दूसरा लेगा। ये मैं बता रहा हूं आपको आज, ये डेट आज नोट करके रखिए यहां पर। आप नहीं करेंगे, कोई और करेगा, करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे। इससे पहले भी आपने देखा होगा, वापस आ रहा हूँ स्टेटमेंट पे, इससे पहले आपने देखा होगा राम माधव क्या बात कर रहे बार बार। राम माधव ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर को अपना स्टेटहुड वापस मिलेगा। वो दे ही नहीं सकते हैं कभी। दे विल नेवर गिव द स्टेटहुड एज ऑफ नाउ। क्यों? स्टेटहुड दे दिया तो इलेक्शन करना है, इलेक्शन दे दिया तो असेंबली सामने आएगी, असेंबली सामने आएगी तो पूरा यहाँ 87 सीट्स हैं, 50 से 55 सीट्स पर एक कॉम्बिनेशन विन कर जाएगी। उनका तो नाम निशान नहीं कहीं रहेगा। वो कहाँ करने देंगे? ये कहाँ से लाएगा स्टेटहुड? ये जो बात कर रहे हैं आपकी, जो नई पार्टी अभी यहाँ पे खड़ी हुई है, अपनी पार्टी, जो खुद में बीजेपी है, वो कुछ नहीं है, खुद में बीजेपी है। उसमें हमारे अच्छे अजीज़ मित्र हैं, मगर उनको क्या सूझी है, क्या उनने अपने आप की पॉलिटिकल हिस्ट्री को दफन कर दिया, क्यों कर दिया, मुझे मालूम नहीं है। उनके पीछे क्या मामला है, उनके क्या केसेस पड़े हुए हैं, क्या हुआ है। और वो ऐसे लोग करने जा रहे हैं। वो क्या मांग रहे हैं? स्टेटहुड मांग रहे हैं। दो, ज़रा दो स्टेटहुड। कोई नहीं देगा आपको स्टेटहुड, मैं आज आपको बोल रहा हूँ। बीजेपी के अगर जनरल सेक्रेटरी खुद कह रहे हैं तो क्यों नहीं मिल सकता? कुछ नहीं, उनको मालूम ही नहीं है। दे डोंट नो व्हाट टू डू विद जम्मू एंड कश्मीर। उनको पता था बड़ा इजी है, ये 370 हटा दिया, 35 से हटा दिया, फौज रखी यहाँ पर। अगर लोग खुश हैं तो यहाँ इतनी जगह जगह पे ये तारें क्यों बिछी हुई हैं? जगह जगह अभी तो लॉकडाउन, पुलिस क्यों है? लॉकडाउन से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। हमारा लॉकडाउन तो 5 अगस्त से चल रहा है भाई। क्यों बंद रखा है लोगों को यहाँ पे? क्यों फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है? क्यों फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है? वो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला, दैट इज द प्रीएम्बल। हम तो और कोई बात नहीं कर रहे हैं। आप क्यों ये लॉज ला रहे हैं यहाँ पर, जब आपको पता है केस इज अंडर हियर, इट इज अंडर द डिस्पोजल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? हाउ यू आर डूइंग दिस? अगर सुप्रीम कोर्ट के अंडर है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर क्यों इशू नहीं हो रहा है? लाइक अगर सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में जा रहे हैं, कोई छोटी बात नहीं है। छोटी बात नहीं है। और तो फिर मतलब सुप्रीम कोर्ट आपके हिसाब से मतलब कोई स्टेप? इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर के बाशिंदे जितने भी यहाँ हैं, जम्मू से हैं, कश्मीर से हैं, लद्दाख से हैं, वो बड़ा बददिल हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट से। जिस तरीके से उनने कश्मीर को डील किया, जिस तरीके से उनने 4G को डील किया, कोई मामूली बात नहीं है। मेरे बच्चे, हमारे बच्चे 5 अगस्त से आज तक, आज की डेट तक सिर्फ 10 दिन स्कूल गए हैं। Has Supreme Court of the Chief Justice of Supreme Court of India taken a suo motu notice of that? I am giving a direct question to the Honorable Supreme Court Chief Justice. Sir, have you taken, if your child goes to school only for 10 days, what will you do as the Chief Justice of this country? Do the same thing for my children here. That is what a citizen is asking. मुजफ्फर साहब, आपको हिस्ट्री पता है, बाकी जितने भी यहाँ पे बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो बहुत सदियों से वादे कश्मीर में रूल करते आए हैं, नेशनल की बात करें तो मैं भी उसी का हिस्सा, बिल्कुल अवामी नेशनल, लेकिन उसमें फारूक अब्दुल्ला की बात करें, उमर अब्दुल्ला की बात करें, चले महबूबा मुफ्ती, अभी बाकी जितने भी लीडर्स हैं, क्यों कोई बात नहीं करता? आप ऑल इंडिया मतलब पार्टी मीटिंग्स क्यों नहीं बुलाते, ताकि सारी चीज़ें जो आप बता रहे हो उस चीज़ को लेके बात हो? बाकी हर कोई अपने घर में बैठे बैठे ट्विटर पे मैसेज करता है, इस पे मैसेज करता है, सामने क्यों नहीं आते? देखिए, वी फॉल अंडर द गुपकार डिक्लेरेशन।
अब आदमी आदमी पे मुनसर है, और कुछ मेन लोग अभी भी बंद हैं। अच्छा नहीं रहेगा उनकी गैर मौजूदगी में कोई स्टेप्स लेना। और इस बात पर भी बात हो रही है, ओके हाउ लॉन्ग वन हैज़ टू वेट, और कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं होगी। हमने उसी दिन बोला था, 4 अगस्त को ही बता दिया अंडर गुपकार डिक्लेरेशन के भैया प्लीज़। और उसमें था क्या कि एक टीम जाएगी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मिलेगी, होम मिनिस्टर से बात करेगी कि भाई ये जो यहाँ पे ये तनाव की कैफियत है, आपने यहाँ 4 लाख लोगों को जो यहाँ पे रोज़गार कमाते थे, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर वॉज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 1 मिलियन पीपल, उनको यहाँ से बाहर निकाला आपने, जम्मू से निकाला, यहाँ से निकाला। टूरिस्ट यहाँ पे था, 3.5-4 लाख टूरिस्ट थे 4 अगस्त को यहाँ पे, उनको यहाँ से निकाला। अमरनाथ यात्रा बंद कर दी बीच में, क्यों भाई? यही हम बात करने जा रहे थे। और विद स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस टू द फुल रैंक एंड फाइल ऑफ हमारी तमाम पार्टीज को, 6 के 7 ही पार्टीज हैं गुपकार डिक्लेरेशन में, उनने इंश्योर किया कि कोई ऐसी बात ना हो कि खून खराबा हो। वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट 3 जनरेशंस ऑलरेडी चली गई। नो मोर ब्लड शेड प्लीज। वो तो कभी स्टॉप होगा ही नहीं कश्मीर। अल्लाह करे इसको स्टॉप करना है, इसको स्टॉप करना है, ऐसे नहीं चलेगा। ये हमारा मानना है। सरकार में हुआ ये, हर एक की सरकार में हुआ ये। हो सकता है उनको सरकारें उतनी एफिशिएंटली चलानी नहीं आई, मैं क्या कह सकता हूं। चाहे नेशनल की बात करें, पीडीपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, बीजेपी, हर एक के सरकार में हुआ ये। हर किसी सरकार में हुआ, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो ये क्लियरिफिकेशन नहीं कर सकता आप। वो देखिए, वो क्लैरिफिकेशंस जो लोग उस टाइम क्या सिचुएशन थी, क्यों गोलियां चलानी पड़ी, वो तो उनको देनी पड़ेगी। मैं उनके आई कैन नॉट टॉक ऑन बिहाफ ऑफ देम। हाँ, मेरी बात अगर करोगे, मेरी सरकार जब थी कोई गोली नहीं चली, कोई नहीं मरा, 0 डेथ, सीधी बात। लास्ट में एएनसी की तरफ से अब क्या देखने को मिलेगा? लोगों को क्या भरोसा या क्या विश्वास रखे, क्या एक्सपेक्ट करें आप लोगों से? देखिए, जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हमारी पिटिशंस पड़ी हैं कोर्ट में। ये मैटर है कोर्ट का, और फिर मैटर है पॉलिटिकल। हम देखेंगे कोर्ट क्या फैसला देगा। कोर्ट के बाद the political leadership will take a call. I'll be a part of that. Our organization will be a part of that. My president will take a call, and I'll follow that. ये हमारे साथ मौजूद थे एएनसी के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर मुजफ्फर शाह साहब, जिनसे हमने बातचीत करी। चूँकि इनके स्टेटमेंट्स को लेके जो कुछ भी अभी तक इनके स्टेटमेंट्स आए, न्यूज़ चैनल के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से, इंशाल्लाह अभी तक के लिए इतना ही था। आगे ज़िंदगी रही तो फिर से किसी न किसी नई शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात ज़रूर कराएंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए शेख इमरान के साथ जम्मू लद्दाख विजन, श्रीनगर।